अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेट्रोलियम को और साथ ही साथ हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे और ऑक्टेन नंबर के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द टर्म पेट्रोलियम रेफर्स टू रॉक ऑयल और क्रूड ऑयल। याद रखिएगा, पेट्रोलियम का जो वर्ड है ये शो करता है रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल। सिंस इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड दैट ओजेस आउट ऑफ द अर्थ। इसको रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक कलर का जो है वो लिक्विड होता है जो ज़मीन की सरफेस से क्या होता है, ऊज आउट यानी बाहर निकल रहा होता है। कंपोजिशन की बात करेंगे, इट इज कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें जो कई चीज़ें शामिल हैं, अल्केन, साइक्लोअल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाई जाती है। फॉर्मेशन की बात करेंगे, कैसे बना। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड from the ancient marine animals that were buried millions of years ago in the earth crust। ये जो है वो कहा जाता है कि जो एंशियंट मेरीन एनिमल, समंदर में पाए जाने वाले बहुत सारे जो जानवर थे वो कई करोड़ों साल पहले जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो दफन हो गए और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो दफन होने के बाद वो पेट्रोलियम की शक्ल इख्तियार कर गए। यूजेस की बात करेंगे, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन एंड मेनी अदर पर्पसेस। पेट्रोलियम का इस्तेमाल तो पाकिस्तानियों को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन पूरी मुल्क की इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब पेट्रोलियम से जो दूसरी प्रोडक्ट क्या निकल सकती है, सम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से निकलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है। गैसोलीन, गैसोलीन वही हमारा जो आम पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं वो, केरोसिन ऑयल, डीजल, नेफ्था, पैराफिन वैक्स, ये सारी पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल निकल रहा होता है उससे हासिल की जाती है। नोट करके, लैटिन वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक। पेट्रोलियम का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसमें पेट्रा कहते थे रॉक को और ओलियम कहते थे ऑयल को। अब जो ये पेट्रोलियम जो कुदरती तौर पे निकलता है ना, उसको अगर हम इंजन में और यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, इतनी कि वो गाड़ी चले ना इतनी ज़ोरदार इसमें जो है वो शोर होता है। तो उस पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, रिफॉर्मिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, रिफॉर्मिंग किया जाता है कि ये पेट्रोल जब भी कंबस्ट हो, जले, तो उससे जो है वो इंजन में ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ना हो। तो अब देखें रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन की बात हो रही है, विथ लो ऑक्टेन रेटिंग इनटू दोज विथ हायर ऑक्टेन रेटिंग दैट कैन बी यूटिलाइज एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबंशन इंजन इज नोन एज रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन यानी स्पेशली हम पेट्रोलियम या गैसोलीन की बात करेंगे जिसमें उसकी लो ऑक्टेन रेटिंग होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं हाई ऑक्टेन रेटिंग में और उसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनल कंबंशन में। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब देखो भाई, लो ऑक्टेन रेटिंग, हाई ऑक्टेन रेटिंग क्या है वो बात करेंगे। लो ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोलियम वो होता है जिसमें स्ट्रेट चेन वाला ऑक्टेन होता है। स्ट्रेट चेन वाला ऑक्टेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और जब ये पेट्रोल जब जलता है, ये पेट्रोल जब क्या होता है जलता है तो उससे साउंड बहुत प्रोड्यूस होता है, शोर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसे कहते हैं नॉकिंग। क्या कहते हैं, नॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको क्या किया जाता है कि स्ट्रेट चेन वाले ऑक्टेन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, आइसोएक्टेन में। देखिए नोमेनक्लेचर मैंने इसीलिए पहले करा दी ना, तो नोमेनक्लेचर से जो है उसमें आपको हेल्प मिलती है। तो स्ट्रेट चेन वाला जो ऑक्टेन होता है अब उसको किस में कन्वर्ट किया, ब्रांच चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वही तादाद पूरी है लेकिन इसमें से क्या निकाल दी, ब्रांच निकाल दी। तो ब्रांच वाला जो है इसको क्या कर दिया हमने, आइसो ऑक्टेन। क्या कहते हैं, आइसो ऑक्टेन। तो स्ट्रेट चेन को हमने ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया। तो ये ब्रांच वाला जो होता है वो ज़्यादा शोर नहीं करता। तो जितना ज़्यादा आइसो ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन रेटिंग क्या होगी उतनी हायर होगी। तो हमने कहा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ लो ऑक्टेन रेटिंग, लो ऑक्टेन में ज़्यादा स्ट्रेट चेन वाले थे, इनटू दोस हायर ऑक्टेन रेटिंग, उसमें ब्रांच वाले हम जो ज़्यादा उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी ऑक्टेन रेटिंग क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। दैट कैन बी यूटिलाइज एज अ फ्यूल, जो कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होगा इन इंटरनल कंबंशन इंजन। इंटरनल कंबंशन इंजन में उसे हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग इज कैरिड आउट एट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर यूजिंग प्लेटिनियम कैटलिस्ट। प्लेटिनियम जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर देते हैं तो एन ऑक्टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या है, तो हमने कहा द ऑक्टेन नंबर क्वांटिफाइज अ फ्यूल एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग ड्यूरिंग कंबंशन। नॉकिंग का मतलब शोर,
भाई ऑक्टेन नंबर जो है उसकी जो है वो क्या करता है, क्वांटिफाई करता है फ्यूल की वो सलाहियत कि वो कम से कम शोर करे, नॉकिंग को जो है वो क्या करे, रेजिस्ट करे, उसे कहते हैं ऑक्टेन नंबर। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, लो क्वालिटी गैसोलीन कैन कॉज नॉकिंग। लो क्वालिटी जिसमें ज़्यादातर स्ट्रेट चेन वाले होंगे ना वो बहुत शोर करेंगे व्हेन इग्नाइट, जब इसको इस्तेमाल करेंगे इन एन इंटरनल कंबंशन इंजन ड्यू टू इम्प्रॉपर कंबंशन, और इम्प्रॉपर कंबंशन की वजह से उसमें नॉकिंग जो होती है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। फिर नॉकिंग में क्या था, नॉकिंग प्रोड्यूस अ शार्प साउंड, नॉकिंग क्या है, एक शार्प साउंड है। हायर क्वालिटी गैसोलीन टेंड टू प्रोड्यूस लेस नॉकिंग, हायर क्वालिटी गैसोलीन होगा ना, इसमें ब्रांच वाले होंगे, उसमें शोर कम होगा, नॉकिंग कम होगा। टू मेजर अ फ्यूल रेजिस्टेंस टू नॉकिंग केमिस्ट यूज द ऑक्टेन नंबर और ऑक्टेन रेटिंग। भाई इसकी ये नॉकिंग की जो रेजिस्टेंस की जो सलाहियत होती है ना, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, केमिस्ट यूज़ करते हैं ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग। दिस स्टैंडर्ड मेजर असेस द फ्यूल एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग एंड हेल्प डिटरमाइन इट्स क्वालिटी। तो यहाँ हमने कहा ऑक्टेन नंबर से बाकायदा जो है वो हम मालूम कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस करेगा नॉकिंग में, और उसकी क्वालिटी को हम जज करते हैं। नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के लिहाज से, वो नोट करके हम यहाँ लिख देते हैं। प्रीवियसली टेट्रा इथाइल लेट, जिसका फॉर्मूला C2H54, लेट का फॉर्मूला TEL शॉर्ट पे कहते हैं, वॉज यूज एज एन एडिटिव इन गैसोलिन टू प्रिवेंट नॉकिंग। पहले ज़माने में रिफॉर्मिंग नहीं करते थे, स्ट्रेट चेन को जो वो ब्रांच में कन्वर्ट नहीं करते थे, उसमें टेट्रा इथाइल लेट को मिक्स कर देते थे, तो वो क्या करता था, वो नॉकिंग को प्रिवेंट करता था। लेकिन क्या होता था, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट लेड टू द सर्च फॉर अल्टरनेटिव टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो वो टेट्रा इथाइल लेड जब जलता था तो हमारे माहौल के अंदर लेड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट और बीमारियां फैलती थी। इसीलिए अब जो है वो टेट्रा इथाइल लेड को इस्तेमाल नहीं किया जाता। रिफॉर्मिंग में क्या होता है, रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स लो ऑक्टेन गैसोलीन इनटू हायर ऑक्टेन फ्यूल अफेक्टिवली रिड्यूसिंग नॉकिंग, और ये नॉकिंग को जो है वो इसमें क्या होता है, लो ऑक्टेन गैसोलीन को हायर ऑक्टेन गैसोलीन में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, अफेक्टिवली नॉकिंग को रिड्यूस किया जाता है विदाउट द नीड ऑफ TEL। टेट्रा इथाइल लेड के बगैर ही हम क्या कर लेते हैं, इसकी नॉकिंग वाली जो एबिलिटी होती है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो लिहाजा आज के ज़माने में टेट्रा इथाइल लेड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। अब आइए हम बात करते हैं इस लेक्चर के हवाले से कुछ की पॉइंट्स, 10 की पॉइंट्स पूछेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। ओके, टर्म पेट्रोलियम रेफर्स टू डैश और डैश। भाई पेट्रोलियम जो है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और करके जो लाइन थी वो बताना है। लेटिन वर्ड्स पेट्रा मीन्स, पेट्रा का मतलब बताना है। लेटिन वर्ड्स ओलियम मीन्स, ओलियम्स का वर्ड बताना है। कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसोलीन विद लो ऑक्टेन रेटिंग इनटू दोज विद हायर ऑक्टेन रेटिंग इज कॉल्ड। लो ऑक्टेन रेटिंग को हायर ऑक्टेन रेटिंग में जो कन्वर्ट करना होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। डैश कैटलिस्ट इज यूज इन रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग के अंदर कैटलिस्ट जो इस्तेमाल होता है वो बताना है। डैश प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो एमसीक्यू में थोड़ी सी सिचुएशन और क्लियर दी जाएगी। डैश क्वांटिफाइज अ फ्यूल एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग ड्यूरिंग कंबंशन, वो कौन सी चीज़ होती है जो फ्यूल की एबिलिटी को शो करता है कि वो नॉकिंग के खिलाफ कितना रेजिस्ट करेगा। लो क्वालिटी गैसोलीन कैन कोज, लो क्वालिटी गैसोलीन क्या कर सकता है। प्रीवियसली डैश वाज यूज एज एन एडेटिव इन गैसोलीन टू प्रिवेंट नॉकिंग, पहले ज़माने में किस चीज़ का इस्तेमाल होता था, नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स लो ऑक्टेन गैसोलीन इनटू हायर ऑक्टेन गैसोलीन विदाउट द नीड फॉर डैश, रिफॉर्मिंग में लो ऑक्टेन गैसोलीन को हायर ऑक्टेन गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है, और किसकी ज़रूरत के बगैर। तो ये 10 की पॉइंट्स है जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।